तारीख थी 6 अप्रैल 2026। तमिलनाडु की मदुरई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और ये फैसला था 9 पुलिस वालों के खिलाफ। दरअसल कोर्ट ने 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा सुनाई थी। अब फांसी की सजा जैसे ही कोर्ट सुनाती है तो ये सारा मामला जो है सोशल मीडिया पे फैल जाता है कि आखिर कोर्ट ने इन 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा क्यों सुनाई। अब जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया पे फैलता है तो सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हुई थी, इन 9 पुलिस वालों ने ऐसा क्या किया था। इसके बाद इन पुलिस वालों की हिस्ट्री देखी जाती है तो पता चलता है कि इन लोगों ने लॉकडाउन के समय पे बाप बेटे को पकड़ के जेल में डाला था। अब बाप बेटे को इन लोगों ने जेल में डाला था तो इन लोगों ने उनकी मार पिटाई लगाई थी। मार पिटाई लगने की वजह से उन लोगों की मौत हो गई थी, इसीलिए इन लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन जिस समय पे इन लोगों ने बाप बेटे को गिरफ्तार किया था उस समय पे थाने में 10 पुलिस वाले थे। 10 के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। लेकिन लॉकडाउन में क्या हुआ था, कोरोना काल में एक पुलिस वाले की कोरोना की वजह से मौत हो गई थी, बचे 9। अब 9 को फांसी की सजा सुनाई गई है। अब सभी लोग पूरी कहानी जानना चाहते थे कि आखिर बात क्या थी, इन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया था उन लोगों के साथ कि उन लोगों की मौत हो गई। दोस्तों आज की कहानी से यही जानेंगे कि आखिर उस शाम को क्या हुआ था कि उन दोनों बाप बेटों की मौत हो गई। मौत की वजह से इन 9 पुलिस वालों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है साल 2020 से। साल 2020 में कोरोना काल आया था और उस कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन लगा था पूरे देश में। सभी लोग अपने अपने घर में कैद हो गए थे, कोई भी सड़क पे दिख नहीं रहा था, सड़कों पे सन्नाटा छा रहा था और तो और जो मार्केट थी वो भी बंद थी। लेकिन धीरे धीरे करके क्या होता है, इस कोरोना काल का जो लॉकडाउन है उसमें रियायत बरती जाती है। थोड़े समय बाद सुबह 10 बजे तक का बोल दिया जाता है कि आपको जो भी ज़रूरत का सामान है वो 10 बजे तक खरीद के अपने घर पे जाना है और 10 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलना। फिर इसके बाद दोपहर 1 बजे तक का भी हुआ था और लास्ट में शाम को 7 बजे तक का हो गया था कि 7 बजे तक आपको अपने घर पे पहुंचना है। आपकी दुकान भी आपको बंद करनी है, आपका जो काम है वो भी बंद करना है और बहुत सारे काम तो वर्क फ्रॉम होम हो गया था। अब दोस्तों होता क्या है, तमिलनाडु प्रदेश में एक जिला लगता है जिसका नाम है तूतीकोरन। तूतीकोरन जिले के अंतर्गत एक थाना आता है जिसका नाम है सतनकुलम। सतनकुलम थाना क्षेत्र के अंतर्गत कामराज चौक है, एक जगह है। कामराज चौक जो है मार्केट का एरिया है। यहीं पे मोबाइल की दुकान थी। मोबाइल की दुकान के मालिक का नाम है पी जयराज। पी जयराज ने जो है दुकान खोली हुई थी शाम को 7 बजे के बाद भी। पुलिस वाले जो है इस चौक में राउंड पे आते हैं ये देखने के लिए कि किस किस की दुकान खुल रही है, किस किस की दुकान बंद है। अब जब पुलिस वाले वहां से गुजर रहे होते हैं तो ये मोबाइल की दुकान खुल रही होती है पी जयराज की। पी जयराज जो है अपने ग्राहकों से डील कर रहा था। तभी ग्राहक देखते हैं कि पुलिस वाले उनकी दुकान की तरफ आ रहे हैं। ग्राहक उस दुकानदार से बोलते हैं कि आप ऐसा कीजिए, शटर को थोड़ा नीचे कर लीजिए और लाइटों को बंद कर लीजिए, पुलिस वाले राउंड पे आए हैं, वो आपसे आके कुछ कहेंगे। तो जो दुकानदार है पी जयराज वो क्या कहता है कि ये पुलिस वाले मेरा कुछ नहीं कर सकते, मुझे इनसे डरने की जरूरत नहीं है और ये जो है 100-100 रुपये में बिक जाते हैं, मेरा क्या बिगाड़ेंगे, कुछ आएंगे तो 150 रुपये दे दूंगा चले जाएंगे। अब ऐसे ही कुछ बात करता है। पुलिस वाले उस समय उससे कुछ कहते नहीं है, दुकान खुल रही है, उससे बस ये कहते हैं कि दुकान बढ़ाओ भाई, समय हो गया, ये कह के पुलिस वाले वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जो दुकानदार ने ये वाली बात बोली थी, ये वाली बात जो है जो थानेदार है, थानेदार का नाम है श्रीधर, श्रीधर के कानों में पहुंच जाती है। यानी कि ये वाली बात कोई जाके थानेदार साहब से कह देता है कि दुकानदार आपके बारे में ऐसे ऐसे कह रहा था। अब उस समय तो दुकानदार जो कहना था वो कह के चला गया, पुलिस वाले भी अपने जो काम पे चले गए। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, तारीख आती है 19 जून 2020 शाम को लगभग 7:30 बजे के आसपास का समय होता है। पुलिस वाले राउंड पे आते हैं और जो थानेदार है इंस्पेक्टर श्रीधर वो भी पुलिस वालों के साथ राउंड पे होता है। और इंस्पेक्टर श्रीधर को ये वाली बात बुरी लग गई थी कि दुकानदार जो है पुलिस वालों के बारे में गलत शब्द बोल रहा था। अब श्रीधर अपनी पूरी टीम के साथ आता है और जो पी जयराज है उसकी दुकान खुल रही होती है, वहाँ पे आता है, उससे कहता है कि दुकान बंद करो और हमारे साथ थाने चलो। अब
पी जयराज दुकान बंद कर देता है और उनसे कहता है कि थोड़ा समय हो गया था इसलिए मैंने खोल ली थी, अब बंद कर देता हूँ, थाने चलने की क्या ज़रूरत है। लेकिन पुलिस वाले मानते नहीं हैं, वो उसे अपने साथ उठा के थाने ले जाते हैं और थाने में जाके उसे बैठा देते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। अब ये वाली बात जो है दुकानदार के बेटे को पता चलती है। बेटे का नाम है जे वेनिस, जिसकी उम्र 31 साल के आसपास है। जे वेनिस को जैसे ही ये वाली बात पता चलती है कि उसके पिता को पुलिस वाले उठा के ले गए हैं, तो वो सीधा थाने जाता है और थाने में जाके पुलिस वालों से पूछता है कि आपने मेरे पिताजी को गिरफ्तार क्यों किया है, थाने में क्यों बिठाया हुआ है, इनकी क्या गलती है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि इन्होंने जो है ना कोरोना के रूलों को तोड़ा है। शाम को 7 बजे तक का समय था, लेकिन इन्होंने 7:30 बजे तक दुकान खोल के रखी थी, इसलिए हमने जो है इनको थाने में बैठा के रखा है। अब इसके बाद जो बेटा है वो पुलिस वालों से शोर मचाना शुरू कर देता है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, पहले तो बाप को बैठाया हुआ था, बेटे को बैठाया हुआ है। अब बाप बेटे दोनों मिलके थाने में शोर मचाना शुरू कर देते हैं पुलिस वालों के खिलाफ कि तुम लोगों ने हमें वैसे बैठा के रखा है, तुम लोग जुल्म कर रहे हो हमारे ऊपर, फलान है ढिकान है। अब पुलिस वालों को आ जाता है गुस्सा। अब जब पुलिस वालों को गुस्सा आ जाता है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, दोनों बाप बेटों को ले जाकर सीधे हवालात में ले जाते हैं और वहाँ पे उनको डंडों से पीटते हैं और बुरी बुरी तरह से पीटते हैं। उस समय पे थाने के अंदर 10 पुलिस वाले थे। 10 के 10 पुलिस वाले क्या कर रहे थे, एक एक करके आ रहे थे, पहले बाप को मार रहे थे, फिर बेटे को मार रहे थे और बेदर्दी से मार रहे थे। रात को लगभग 9 साढ़े 9 बजे का समय होता है। इनके परिवार वालों को ये वाली बात पता चलती है कि दुकानदार और उसके बेटे को पुलिस वालों ने थाने में बंद करके रखा है। अब परिवार के लोग भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी पहुँच जाते हैं। वहाँ पे जाके कहते हैं कि आपने जो है पी जयराज और उनके बेटे को गिरफ्तार किया हुआ है, उनको छोड़िए। तो वो लोग कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, थाने में वो लोग बंद हैं, अब सुबह ही उनको जो है छोड़ा जाएगा, अब तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा, आप ऐसा कीजिए घर जाइए। लेकिन परिवार के लोग घर नहीं जाते, वो लोग थाने के बाहर ही बैठ जाते हैं। उनको ये नहीं पता था कि अंदर दुकानदार और उसके बेटे में बुरी तरह से पिटाई लग रही है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो दुकानदार है उसको लिटा दिया जाता है, उसके बेटे को भी लिटा दिया जाता है, उसको बुरी तरह से सूता जाता है, उसकी पीठ पे, उसके पैरों पे, उसके हाथों पे बुरी बुरी तरह से यातनाएं दी जाती हैं, बहुत बुरी बुरी तरह से पीटा जाता है। इतना बुरी तरह से पीटा जाता है कि इनके शरीर से खून निकलने लगता है। जिसको जैसे मन में आ रहा था वैसे ही बाप और वैसे ही बेटे को पीट रहा था। शरीर से खून इतनी तरह से बुरी तरह से बह रहा था, इनके मुंह से चीख निकल रही थी, पुकार निकल रही थी, लेकिन वो चीख और पुकार थाने के बाहर बैठे हुए उनके परिवार वालों को उनके कानों में जा नहीं रही थी, क्योंकि अंदर ज़्यादा था, जो हवाला था वो अंदर थी। अब इन लोगों को बुरी तरह से पीटा जाता है, रात भर पीटा जाता है, इतना बुरी तरह से पीटा जाता है कि इनके हाथ पैर चल नहीं रहे होते, इनके कपड़े उतार दिए जाते हैं और फिर इनको पीटा जाता है। सुबह हो जाती है और जब सुबह होती है तो इन लोगों से बोला जाता है कि ये जो खून पड़ा हुआ है ना, इस सारे खून को साफ कर दो, अगर तुम्हें अपने घर पे जाना है तो, नहीं तो तुम्हें और मार पड़ेगी। इसके बाद ये लोग अपने कपड़ों से ही अपने खून को पहुंच रहे होते हैं, लेकिन फिर भी खून इनका बहुत ज़्यादा बह रहा होता है। फिर इनसे बोला जाता है कि अपने अपने कपड़ों को पहनो और हमारे साथ सीधे जज साहब के पास चलो। अब इन लोगों को जो है जज साहब के पास लेके जाया जा रहा होता है। रात भर इनके परिजन जो है थाने के बाहर बैठे हुए थे। वो लोग देखते हैं कि ये जो बाप और बेटा है वो दोनों जो है खून से लथपथ हैं। अब जज साहब के पास ले जाने से पहले इन लोगों को जो है पहले हॉस्पिटल ले जाना था। हॉस्पिटल में जो है इनके शरीर में बुरी तरह से चोट लगी हुई थी, मेडिकल भी होना था। अब क्या होता है, पहले इनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल जब लेके जा रहे थे तो परिवार वाले देखते हैं कि जो बाप है उसने धोती पहनी हुई है और बेटा जो है उसने पैंट पहना हुआ है, और धोती हो चाहे पैंट हो, ये दोनों जो हैं खून से लथपथ थे, पूरी तरह से गीले थे। उनने जो शर्ट भी पहनी हुई थी वो भी गीली थी। इन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और बाद में जो हवालात है वहाँ पे एक सफाई कर्मचारी को बुलाया जाता है और जहाँ जहाँ पे उनका खून फैला हुआ था उसे अच्छी तरह से साफ किया जाता है। अब इन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, वहाँ पे इनका ट्रीटमेंट होता है और ट्रीटमेंट के बाद दोनों बाप बेटों को बिल्कुल फिट घोषित कर दिया जाता है कि इनको कैसी भी कोई परेशानी नहीं है। अब इनको लेके जाया जाता है जज साहब के पास। अब दोस्तों उस समय क्या है, कोरोना काल चल रहा था और जब कोरोना काल चल रहा था तो सारे काम जो है वर्क फ्रॉम होम चल रहे थे, अदालतें बंद थीं, जज साहब अपने घर पे बैठ के ही फैसले सुनाते थे। अब इसके बाद क्या होता है, जज साहब के घर पे जाया जाता है। जज साहब पहली मंजिल पे बैठे हुए थे
और पुलिस की टीम दोनों बाप बेटों को लेकर ग्राउंड फ्लोर पर खड़ी हुई थी। अब जज साहब ऊपर से झांक रहे थे और इनके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। पुलिस वालों ने जो जो इनके ऊपर दफ़ाएं लगाई हुई थी पूरी बात बताते हैं कि हमने इनके ऊपर ये दफ़ा लगाई हैं, दोनों बाप बेटों ने दुकान खोल के रखी थी और हमसे उल्टा बोल रहे थे। अब जज साहब ऊपर से देखते हैं और जिस समय पे वो देखते हैं तो पुलिस वालों ने दोनों बाप बेटों को घेरा हुआ था चारों तरफ से, ताकि जो उनके कपड़े खून से तरबतर हो रहे हैं, उनका धोती और पैंट खून से लाल हो रहा है, वो जज साहब को ना दिखे। और जज साहब को वो दिखता भी नहीं है, जज साहब को खाली ऊपर का इतना हिस्सा दिखता है। और जब जज साहब को इतना हिस्सा दिखता है तो जज साहब उन दोनों को जेल भेज देते हैं। 20 जून 2020 की बात है, कोवलपट्टी जेल में इनको रखा जाता है। अब जब इन दोनों को कोवलपट्टी जेल में रखा जाता है तो पहला दिन और पहली रात तो जैसे तैसे करके ये लोग काट देते हैं। लेकिन उसके अगले दिन क्या होता है, जो बेटा जो है 22 जून 2020 को उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। और जब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है तो उसे सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। वहाँ पे उसका उपचार चलता है और उपचार के दौरान रात को लगभग 9 बजे बेटा जो है अपना दम तोड़ देता है। और दम तोड़ता है तो उसकी मौत हो जाती है। मौत हो जाती है तो उसके परिवार वालों को पता चलता है, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं पे नहीं रुकती। उसके अगले दिन जो उसका बाप है, बाप की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ख़राब होने की वजह से बाप की भी मौत हो जाती है। और जब बाप और बेटों की मौत हो जाती है तो ये खबर जो है शहर में फैल जाती है और आक्रोश होने लगता है कि पुलिस वालों ने अपनी कस्टडी में बाप बेटों को पकड़ के बुरी तरह से पीटा था और पीटने की वजह से बाप बेटों की मौत हो गई। अब जैसे ही ये वाली बात बाजार में फैलती है तो जो व्यापारी संगठन हैं वो लोग क्या करते हैं, अपनी मार्केट बंद कर देते हैं। कोरोना काल में आप 5-6 लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते, लेकिन जो दुकानदार हैं, शहर के लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, धरना प्रदर्शन करना शुरू करते हैं। और ये खबर नेशनल न्यूज़ बन जाती है, साथ ही साथ सभी अखबारों में छा जाती है, सभी न्यूज़ चैनलों पे दिखाई जाती है। और तो और उस समय पे सोशल मीडिया भी ट्रेंडिंग में चल रहा था। सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पे ये वाली खबर फैल रही थी कि तमिलनाडु में 2 बाप बेटों को पुलिस वालों ने गिरफ्तार करा और गिरफ्तार करने के बाद उनको इतनी बुरी तरह से मारा कि 2 दिन बाद उन दोनों बाप बेटों की मौत हो गई। अब जैसे ही ये वाली खबर सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे सब जगह फैलती है तो इसके बाद इसका असर सरकार के ऊपर पड़ता है। और जब सरकार के ऊपर असर पड़ता है तो पुलिस को जांच करने के लिए भेजा जाता है। लेकिन पुलिस की कस्टडी में इन दोनों की मौत हुई थी, इसीलिए पुलिस से जांच ना करवा के सीबीसीआईडी से इसकी जांच करवाई जाती है। सीबीसीआईडी इसकी जांच कर रही होती है, तभी क्या होता है दोस्तों, हर जगह हड़कंप मच रहा होता है बाप बेटे की मौत की वजह से। इसीलिए 24 जून 2020 को मद्रास की हाई कोर्ट की मदुरई बेंच जो है इस मामले को संज्ञान में लेती है। और संज्ञान में लेने के बाद इस मामले को हाई कोर्ट खुद ही सीबीआई के हाथ में सौंप देती है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जो है अब सीबीआई करेगी। अब इसके बाद जब ये मामला सीबीआई के हाथ में जाता है तब एक एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर उस थाने के थानेदार के ऊपर होती है। थानेदार का नाम है श्रीधर। श्रीधर के साथ में टोटल 3 सब इंस्पेक्टर होते हैं, 1 इंस्पेक्टर होता है, 2 हेड कांस्टेबल होते हैं, 4 कांस्टेबल होते हैं, टोटल 10 लोग होते हैं। 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है और पहले तो इनको सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंड करने के बाद इनको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल में भेज दिया जाता है और फिर इनके पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन दोस्तों बीच में ही क्या होता है, अगस्त 2020 की बात है, एक सब इंस्पेक्टर को कोरोना हो गया और उस कोरोना की वजह से उसकी मौत हो गई। यानी कि टोटल 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। ट्रायल अभी शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही एक सब इंस्पेक्टर की कोरोना की वजह से मौत हो जाती है। अब 10 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, 1 मर गया तो बचे 9। अब 9 के खिलाफ मामला आगे बढ़ता है। तारीख थी 25 सितंबर 2020। 25 सितंबर 2020 को इन सभी के खिलाफ चार्जशीट जो है कोर्ट में लगाई जाती है और 18 फरवरी 2021 से इन सभी के ऊपर ट्रायल शुरू होता है। लेकिन ट्रायल एक तरफ तो शुरू होता है लेकिन दूसरी तरफ ट्रायल खत्म भी हो जाता है। यानी कि इस मामले में कोई भी जांच पड़ताल नहीं होती और ना ही कोई सुनवाई होती। ये सारा मामला जो है ठंडे बस्ती में चला जाता है, कोई इस केस के बारे में सोचता ही नहीं है। लेकिन होता क्या है,
2021 से लेकर 2025 तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी, कोई भी तारीख नहीं पड़ी थी। लेकिन इसके बाद जुलाई 2025 की बात है, जो इस मामले का मुख्य आरोपी है वो जो है एक याचिका डालता है जज साहब के पास कि मैं जो है इस पूरे मामले का सरकारी गवाह बन जाता हूं और उस रात को जो भी हुआ था मैं सारी कहानी आपको बताऊंगा कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। बस शर्त यह है कि मुझे इस मामले से बाहर कर दिया जाए और जो लोग हैं बच्चे कुछ 8 उन लोगों को जो सजा देनी है वो दे दो। अब इसने याचिका तो डाली थी, लेकिन जज साहब ने इसकी याचिका देखते ही रद्द कर दी और फिर इससे कहा गया तुम क्या चाहते हो कि तुम्हें सजा ना मिले, तुम इस पूरे हत्याकांड में साझीदार हो, मतलब कि बराबर के हकदार हो, तो तुम्हें भी इन 8 लोगों के साथ में सजा मिलेगी, तुम्हारी याचिका मान्य नहीं की जाएगी। अब ये सारी जो मामला है ये रद्द कर दिया गया। अब होता क्या है, नवंबर 2025 की बात है, अदालत ने आदेश दिया था कि इस मामले को बहुत समय हो गया है और इस मामले के ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। इसीलिए अदालत क्या है, एक आदेश करती है। आदेश ये करती है कि 3 महीने के अंदर अंदर जो भी सुनवाई करनी है, जो भी तारीख लगानी है, उन सभी को फाइनल करो और 3 महीने के अंदर अंदर इस मामले पे फैसला अदालत सुना देगी। अब जैसे ही 3 महीने के अंदर की बात आती है, तुरंत ही इसके ऊपर ट्रायल शुरू हो जाता है, तारीख पे तारीख आई जाती हैं, सुनवाई होती हैं और सारी चीज़ें हो जाती हैं। 23 मार्च 2026 की बात है, कोर्ट ने मान लिया कि पुलिस वालों की कस्टडी में ही बाप और बेटों की मौत हुई है और ये जितने भी पुलिस वाले हैं ये सभी के सभी दोषी हैं। अब दोषी कैसे हैं और और कोर्ट ने क्यों माना, उसकी वजह भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जिस थाने में ये सारा कांड हुआ था उसकी एक महिला कांस्टेबल थी। उस महिला कांस्टेबल से सीबीआई वालों ने पूछा था, सीबीआई वालों को उस महिला कांस्टेबल ने सारी बात बता दी थी और जब सारी बात बता दी थी तो उस महिला कांस्टेबल को अदालत में जज साहब के सामने पेश किया गया और जब जज साहब के सामने उसे पेश किया गया तो उसने उस रात की सारी कहानी अदालत के सामने सुना दी। अब अदालत के सामने सारी कहानी सुना दी गई है, सीबीआई ने अपनी पूरी जांच कर ली है और सीबीआई ने 2700 पेज की एक रिपोर्ट जो है कोर्ट में पेश की थी। अब सारे जो है कहानी जो है इन 9 पुलिस वालों के ऊपर आकर रुक जाती है कि इन लोगों ने उन लोगों के साथ बर्बरता की थी और बर्बरता की वजह से ही दोनों बाप बेटों की मौत हुई है। अब इसके बाद क्या होता है, तारीख है 6 अप्रैल 2026। 6 अप्रैल 2026 को जज साहब थे मुथु कुमरान जो जज साहब हैं वो क्या करते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक पत्र लिखते हैं और पत्र में इस केस के बारे में पूरी जानकारी लिखते हैं और फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से पूछा जाता है कि इनको क्या सजा दी जाए। और जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये वाली बात पूछी जाती है तो वो लोग एक ही बात बोलते हैं कि ये लोग जो है अपराधी हैं और इनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। इसीलिए जज साहब ने इस पूरे मामले को रियर ऑफ द रियरेस्ट माना और रियर ऑफ द रियरेस्ट मानते हुए इन सभी को फांसी की सजा सुनाई, यानी कि 9 के 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा जज साहब ने सुना दी। अब जैसे ही जज साहब ने 9 कैदियों को फांसी की सजा सुनाई तब ये वाली खबर कोर्ट से बाहर आई और बाहर आके पता चला कि जज साहब ने 9 लोगों को यानी कि 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा सुनाई है। अब फांसी की सजा जज साहब ने सुनाई तो थी, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज, इन सभी लोगों के ऊपर 1,40,40,00,000 रुपए का अर्धदंड भी लगाया था। 1,40,40,00,000 रुपए इन सभी से उगाए जाएंगे और जो बाप बेटे बचे मरे थे उनके परिवार में उनकी माँ और एक बहन है जो कि अकेले रह रहे थे इस समय, इन लोगों को मुआवजे के तौर पे दिए जाएंगे। ये सारी खबर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया सब जगह फैल जाती है और उस समय पे ये वाली बात जब फैलती है तो सभी लोग जज साहब की तारीफ करते हैं कि जज साहब ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि ये वाला फैसला, ऐसा फैसला अभी तक नहीं आया। अभी तक क्या होता था, कैदी होते थे उनको फांसी की सजा मिलती थी और वो छूट जाते थे, लेकिन यहाँ पे जज साहब ने कहा कि इनको एक बार फांसी नहीं दी जाए बल्कि 2-2 बार फांसी दी जाए, क्योंकि इन दोनों ने 2 लोगों की हत्या की है और पहले बाप के लिए फांसी दी जाए, जब ये मर जाए तो इनको दोबारा से चेक करने के लिए एक और बार फांसी पे लटकाया जाए ताकि दोनों बाप बेटों को बराबर का न्याय मिले। अब दोस्तों होता क्या है,
ये सारे लोग सोच रहे थे कि इनको उम्र कैद की सजा मिलेगी और उम्र कैद में क्या है 14 साल तक जेल में रहेंगे, जेल से छूट के आराम से घूमेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इन लोगों को फांसी की सजा सुना दी गई है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना यह है कि सबसे पहली बात तो ये है कि कभी भी बिना सोचे समझे कोई भी गलत शब्द अपने मुंह से नहीं निकालने चाहिए। दुकानदार ने निकाले थे, उसको झेलना पड़ा। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुलिस वालों को पीछे से गलत बोलते ही हैं। अब पुलिस वाले हर इंसान के ऊपर अगर ध्यान देने लग जाएंगे तो सबको पकड़ पकड़ के वो लोग थाने में डाल देंगे, क्योंकि बहुत सारे पुलिस वाले गलत भी हैं और बहुत सारे पुलिस वाले अच्छे भी हैं। अब उन गलत पुलिस वालों की वजह से अच्छे पुलिस वालों को भी गालियां सुननी पड़ती हैं। लोगों की मेंटलिटी ये हो गई है कि सभी पुलिस वाले गलत हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। लेकिन फिर भी किसी के बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इन पुलिस वालों ने क्या किया, इनके हाथ में पावर थी और पावर का उन्होंने पूरा फायदा उठाया। अब फायदा उठाने की वजह से बाप बेटों को इतनी बुरी तरह से पीटा कि उनको पीट पीट के ही मार डाला। लेकिन ये सब गलत है, और गलत किया था तो जज साहब ने भी एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया, क्योंकि पावर हमेशा नहीं रहती। आप गलत हो तो गलत को सजा मिलेगी, चाहे वो पुलिस वाला हो चाहे एक आम आदमी हो। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।